नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। हमारे चैनल कला सुख में आपका स्वागत है। जिस तरह से कल एक अच्छे क्वेश्चन के साथ स्टार्ट किया था, आज फिर हम एक अच्छे क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं। ठीक है, ये जो आज का क्वेश्चन है ये आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और आपको आने वाली परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेगा। आइए अपने इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है कि भारतीय चित्रकला में किस गुफा को कला की त्रिवेणी कहा जाता है। भारतीय चित्रकला में किस गुफा को कला की त्रिवेणी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है आपका अजंता गुफा। अजंता की गुफा, अजंता की गुफा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होता है कि अजंता को कला की त्रिवेणी क्यों कहा जाता है। तो इसका जो कारण है ये है कि अजंता में चित्रकला, चित्रकला नंबर 2 मूर्तिकला, मूर्तिकला और नंबर 3 है आपकी वास्तुकला। वास्तुकला, इन तीनों कला का संगम दिखाई देता है। इन तीनों कला का संगम देखने को हमें अजंता गुफा में मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि चित्रकला, चित्रकला के रूप में अजंता गुफा किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चित्रकला के रूप में, चित्रकला के रूप में जो अजंता गुफा है इसका विश्वविख्यात चित्र है पद्मपाणि बोधिसत्व। पद्मपाणि बोधिसत्व। पद्मपाणि बोधिसत्व, ये जो चित्र है ये चित्र अपनी भावभंगिमा के लिए विश्वविख्यात है। ठीक है, इसमें भगवान बुद्ध को अध खुले नयन और भावभंगिमा के साथ सुंदर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इसकी चित्र की खास विशेषता इसकी भावभंगिमा के कारण जानी जाती है। ये जो चित्र है इसके ऊपर 1973 में डाक टिकट जारी किया गया था। डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, और जो ये पद्मपाणि बोधिसत्व चित्र है इसके ऊपर, या सॉरी, ये जो पद्मपाणि बोधिसत्व चित्र है, ये जो चित्र है इसके ऊपर जो पाश्चात्य कलाकार है आपके लियोनार्दो दा विंची, लियोनार्दो दा विंची का जो चित्र है अंतिम भोज, उससे इसकी तुलना की जाती है। अंतिम भोज जो चित्र है इससे इसकी तुलना की जाती है। तुलना, ठीक है। ये जो चित्र है गुफा संख्या 1 में स्थित है। क्वेश्चन आ जाता है कि जो पद्मपाणि बोधिसत्व चित्र है किस गुफा में बना हुआ है। तो ये गुफा संख्या 1 में बना हुआ है। गुफा संख्या 1 में बना हुआ है। ठीक है, चित्रकला के रूप में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिससे हम अजंता की सौंदर्य को हम बता सकते हैं, लेकिन टाइम कम है और क्वेश्चन हमें इम्पोर्टेंट करने हैं। तो आइए चलते हैं कि मूर्तिकला के क्षेत्र में प्रकाश डालते हैं। रब करता हूँ इसको मैं। चित्रकला हो गई। दूसरे नंबर पर आपकी आती है मूर्तिकला। मूर्तिकला के अंतर्गत जो कलाकार है भव्य मूर्तियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें जो अगर बात की जाए कि अजंता में कौन सी ऐसी मूर्ति है जिसके कारण अजंता जानी जाती है, इसका सौंदर्य का हम के विषय में हम बता सकते हैं, तो वो जो है गुफा संख्या 26 में मार विजय का मूर्ति शिल्प, मार विजय का मूर्ति शिल्प।
मूर्ति शिल्प कह सकते हैं आप या रिलीफ कह लीजिए। मारविजय का मूर्ति शिल्प या रिलीफ, ठीक है, ये गुफा संख्या 26 में उपस्थित है। लेकिन एक क्वेश्चन हो रहा है कि मारविजय नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है। तो अगर बात की जाए चित्र की तो ये जो चित्र है ये आपका गुफा संख्या 1 में है। चित्र गुफा संख्या 1 में है, गुफा संख्या 1 में है और मूर्ति शिल्प आपका 26 में है, ठीक है। अब बात करते हैं वास्तुकला की। वास्तुकला क्या है? वास्तुकला को हम स्थापत्य कला भी कह सकते हैं, ठीक है। स्थापत्य कला में ये जो मंदिर निर्माण है, भवन निर्माण है, मस्जिद, मकबरे आदि सभी का निर्माण हम स्थापत्य कला के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये जो था आपका कि भारतीय चित्रकला में किस गुफा को त्रिवेणी कला कहा जाता है या त्रिवेणी कला का संगम कहा जाता है, तो आपकी अजंता गुफा में है। किस लिए है वो मैं आपको बता दिया है, ठीक है। तो जो अजंता है आपकी, अजंता एक ऐसा गढ़ है क्वेश्चनों का कि यहाँ से हर क्वेश्चन में कम से कम 2 या 3 जो क्वेश्चन है आपके वो डेफिनेटली हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ठीक है। आइए ऐसे ही कुछ जो पॉइंट है जो डिस्टर्ब करते हैं उन पॉइंट पे मैं प्रकाश डालता हूँ ताकि आगे आपको कोई परेशानी ना हो और आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको रब करता हूँ मैं। चलते हैं हम कुछ ऐसे पॉइंट की ओर जो अजंता में बच्चों को अधिकतर परेशान करते हैं और उस परेशानी के कारण बच्चे उन प्रश्नों को गलती करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा ये है। पहला पॉइंट, अजंता से क्वेश्चन बनता है कि अजंता में कितने प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया है। पहला क्वेश्चन आता है कि अजंता में कितने प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया है। रेखा शैली अगर क्वेश्चन हो कि रेखा शैली कितने प्रकार की है तो रेखा शैली 20 प्रकार की 20 प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग अजंता गुफा में किया गया है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ये जो 20 प्रकार की रेखा शैली है ये किस विद्वान के अनुसार मानी जाती है। तो जो माना गया है किस विद्वान के अनुसार, तो इसमें जो राइट हो गया आपकी ये वे जो है आपकी लेडी हरिंगम, महिला है ये लेडी हरिंगम। लेडी हरिंगम के अनुसार अजंता में 20 प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन या दूसरा पॉइंट कह लीजिए आप, दूसरा पॉइंट जो है आपका, दूसरा पॉइंट आपका ये है कि क्वेश्चन ये बनता है कि अजंता गुफा में कितने प्रकार की चित्र शैली का प्रयोग किया गया है। चित्र शैली, अजंता में कितने प्रकार की चित्र शैली का प्रयोग किया गया है। चित्र शैली के विषय में अगर बात की जाए तो अजंता में 3 प्रकार की चित्र शैली का प्रयोग किया गया है। अब वे चित्र शैली कौन कौन सी है, वे ये है। नंबर 1 है आपकी अलंकारिक, नंबर 2 है आपकी रूपभेदिक, नंबर 3 है आपकी वर्णात्मक। ये 3 प्रकार की चित्र शैली है। अलंकारिक के अंतर्गत क्या आता है, इसमें आते हैं आपके बेल बूटे या फूल पत्तियां कह सकते हैं। ठीक है, रूप भेदिक में क्या आता है, रूप भेदिक में जो रूप निर्माण कला है, जैसे आपका पद्म पाणी बोधिसत्व चित्र, पद्म पाणी बोधिसत्व, ब्रजपाणी, कितने सारे ऐसे चित्र हैं जो हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ठीक है, वर्णात्मक में क्या आता है, वर्णात्मक में आता है बुद्ध की जातक कथा।
बुद्ध की जातक कथाएं। बुद्ध की जातक कथाएं। अब एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो भगवान बुद्ध है इसकी कितनी जातक कथाओं का वर्णन अजंता गुफा में किया गया है। तो वे जो कथाएं हैं वो आपकी है 547। 547 भगवान बुद्ध की जातक कथाएं हैं। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, कितनी जातक कथाएं हैं। और मोस्टली आप सभी के सामने एक क्वेश्चन होता है कि जो आपकी अजंता गुफा है, अजंता गुफा में किसको आधार मानकर चित्रण कार्य किया गया है। तो वो जो है आपका यही है कि अजंता गुफा में मोस्टली जो है भगवान बुद्ध को आधार मानकर जो उनकी जातक कथाएं हैं। जातक कथाएं क्या होती है, भगवान बुद्ध के जन्म की पूर्वांतर की जो कथाएं है उनके आधार को मानकर या उनकी इन कथाओं को आधार मानकर यहाँ पर चित्रण कार्य किया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका यहाँ से एक और निकलता है कि जो अजंता गुफा में ये जो चित्र शैली है ये किस विद्वान के अनुसार मानी जाती है। किस विद्वान के अनुसार मानी जाती है ये चित्र शैली जो 3 प्रकार की आपकी अलंकारिक, रूपभेदिक, वर्णनात्मक। वे जो विद्वान है उनका नाम है वाचस्पति गैरोला। वाचस्पति गैरोला। वाचस्पति गैरोला के अनुसार अजंता गुफा में 3 प्रकार की चित्र शैली का प्रयोग किया गया है। अगर बात की जाए कि रेखा शैली, तो रेखा शैली 20 प्रकार की लेडी हरिंगम के अनुसार, ठीक है। अब एक पॉइंट और है ऐसा जो बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, आप इसे देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलते हम उस पॉइंट की ओर। रब करता हूं, मैं से रब करना पड़ेगा, जगह नहीं है यहाँ। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका नंबर 3 पॉइंट 3। एक क्वेश्चन होता है कि अजंता गुफा में भगवान बुद्ध की कितनी प्राचीन स्थापत्य शैली का प्रयोग किया गया है। भगवान बुद्ध की प्राचीन भगवान बुद्ध की प्राचीन भगवान बुद्ध की प्राचीन स्थापत्य शैली। प्राचीन स्थापत्य शैली बुद्ध, सॉरी गलती लिखा गया, ये लिखा जाएगा किसी बुद्ध की स्थापत्य शैली, या ये भी कह सकते हैं कि बौद्ध स्थापत्य शैली भी कह सकते हैं आप, बौद्ध स्थापत्य शैली। बौद्ध स्थापत्य शैली, बुद्ध की स्थापत्य शैली या बौद्ध स्थापत्य शैली कितनी है प्राचीन। तो उसमें 3 प्रकार की तीन प्रकार की प्राचीन बौद्ध शैली का कार्य या बौद्ध शैली का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। वे 3 कौन सी बौद्ध स्थापत्य शैली है। नंबर 1 है आपकी देव शैली, बौद्ध स्थापत्य शैली नंबर 1 देव शैली। नंबर 2 जो है आपकी वो है यक्ष शैली। नंबर 3 पे आपकी नाग शैली। ये जो है बौद्ध स्थापत्य की प्राचीन शैली है जिनका प्रयोग अजंता में किया गया, बौद्ध धर्म की स्थापत्य शैली, ठीक है। इन तीनों का प्रयोग अजंता में किया गया है। ये तीनों एक साथ दी जाती है। अगर मान लीजिए तीनों एक साथ है और ऑप्शन में एक और ऑप्शन आपके पास एक्स्ट्रा है, तो उसमें अगर पूछ लिया जाए कि अजंता में कौन सी बौद्ध स्थापत्य शैली का प्रमुख रूप से
प्रयोग किया गया है। तो प्रमुख रूप से जो आपकी है वो लगेगी आपकी देवशैली। देवशैली के आधार पर मुख्य रूप से अजंता में कार्य हुआ है। ये आपकी बौद्ध स्थापत्य शैली है। ठीक है, वैसे तो तीनों का हुआ है देव यक्ष नाग का, लेकिन प्रमुख रूप से देवशैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन होता है कि ये जो बौद्ध स्थापत्य शैली है इनका प्रयोग किस विद्वान के अनुसार हुआ है, इनका जो प्रयोग किस विद्वान के अनुसार हुआ है। तो एक लामा तारानाथ तिब्बती इतिहासकार है, उसके अनुसार अजंता में प्राचीन बौद्ध स्थापत्य शैली का प्रयोग किया गया है। लामा तारानाथ, लामा तारानाथ के अनुसार प्राचीन बौद्ध स्थापत्य शैली देव यक्ष नाग का प्रयोग अजंता गुफा में किया गया है। ये कौन है? ये तिब्बती तिब्बती इतिहासकार तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ के अनुसार प्राचीन बौद्ध स्थापत्य शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब इनसे भी ये क्वेश्चन निकल जाता है कि ये जो शैली है देव यक्ष नाग, इनकी स्थापना किसके शासनकाल में हुई है। तो आइए देखते हैं कि किन शासक के समय इन स्थापत्य शैली का निर्माण हुआ है। ये जो पहली आपकी देवशैली है, देवशैली की स्थापना बिंबिसार के समय हुई थी। बिंबिसार के समय। यक्षशैली की अशोक के समय स्थापना हुई है। अशोक के समय। बिंबिसार के समय। यक्षशैली की अशोक के समय स्थापना हुई है। और नागशैली की नागार्जुन। देवशैली की स्थापना बिंबिसार के समय हुई है। यक्षशैली की स्थापना अशोक के समय हुई है। और नागशैली की स्थापना नागार्जुन के समय हुई है। ठीक है, तो ये जो अलग अलग शैली है ये बच्चों को कई बार परेशान करती है। मैंने आज से क्लियर किया है कि कौन सी शैली का प्रयोग किस तरह से हुआ है, किस शासक के समय या किस विद्वान के अनुसार हुआ है। तो 3 शैली को मैंने बताया है। पहली थी आपकी रेखा शैली जो है आपकी 20 प्रकार की। नंबर 2 पे आती है आपकी चित्रशैली। ये है आपकी 3 प्रकार की। नंबर 3 पे थी हमारी बौद्ध स्थापत्य शैली। ये भी हमारी 3 प्रकार की थी। ठीक है, किस तरह से इनका प्रयोग हुआ है और किसके अनुसार है ये चीज़ मैंने डिफाइन की है। आगे ही ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और मुझे सपोर्ट करें। अभी स्टार्टिंग क्या है, आगे आपको बहुत अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। साथियों, और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या आपको कोई टॉपिक और पढ़ना हो या फिर आपकी इच्छा है कि मैं वहाँ से क्वेश्चन उठा के आपको सामने उससे डिफाइन करूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से बिल्कुल विस्तार से आपको बताऊँ और एक एक पॉइंट को आपको नोट कराऊँ ताकि आपको अपनी परीक्षा में कोई परेशानी ना हो। और अभी स्टार्ट किया है और आगे आपको इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा में बहुत लाभदायक होंगे।
धन्यवाद।